आप न्यूज़ में देखते होंगे कि या पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि बैंक ने जो मॉर्टगेज रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो 3% से 4% कर दिया है या 10% से 12% कर दिया है। यानी इस केस में परसेंटेजेस ऑफ परसेंटेजेस का जिक्र आ रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेजेस ऑफ परसेंटेजेस। यानी कि आपको कहा जाए कि जो महंगाई है या इन्फ्लेशन है वो 3%, 30% से 40% हो गई है। तो इसका मतलब है ये जो चेंज आया है परसेंटेज टू परसेंटेज चेंज आया है। एक चीज बढ़ती है, फॉर एग्जांपल प्राइस होती है 4,000 रुपीज होती है, तो आप कहते हैं नई प्राइस इसकी 5,000 रुपीज हो गई है। तो ये तो नंबर्स होते हैं, ये करेंसी है हमारे पास चेंज हो रही है। लेकिन अगर परसेंटेज से परसेंटेज चेंज आए, इन्फ्लेशन जैसे चेंज हुई है, मॉर्टगेज इंटरेस्ट चेंज हुआ है, सो ऑन, कुछ भी हमारे पास ऐसा चेंज हो जो कि परसेंटेज टू परसेंटेज चेंज हो, तो फिर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसको स्टडी करने के लिए। तो हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेजेस ऑफ परसेंटेजेस। मिसाल के तौर पे बैंक एग्जाम्पल, बैंक इंक्रीज कर रहा है मॉर्टगेज रेट फ्रॉम 3% टू 4%। अब जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास आएगा 4% नया रेट है, 3% पुराना रेट है, तो ये चेंज हमारे पास 1% आ रहा है। ये तो यानी कि परसेंटेज को परसेंटेज में आपने माइनस कर दिया। इसका अगर आप रिलेटिव चेंज देखेंगे, ये हमने देखा है एब्सोल्यूट चेंज जिस पे हमने पहले बात की है, एब्सोल्यूट चेंज जिसमें क्वांटिटीज को आप माइनस कर देते हैं। जो रिलेटिव चेंज है, रिलेटिव चेंज, उसमें क्या होता है कि आप 4% माइनस 3% जो चेंज आ रहा है, और यहाँ जो रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस था आपका 3% से क्योंकि इंक्रीज हुआ था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये आएगा 33%। ओके, तो इस हवाले से हम क्या करते हैं कि जब परसेंटेज परसेंटेज होता है, परसेंटेज में चेंज होता है, तो हम उसे परसेंटेज नहीं कहते हैं, हम उसे परसेंटेज पॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर, हमारा जो टॉपिक है मिसाल के तौर पे वो है परसेंटेज परसेंटेज पॉइंट्स वर्सेस वर्सेस परसेंट और परसेंट। अगर हमारे पास परसेंटेज पॉइंट्स में कुछ आंसर आए, परसेंटेज से परसेंटेज में कुछ आंसर आए, चेंज हो, तो हम वो परसेंटेज पॉइंट्स उसे कहते हैं टेक्निकली। ओके, इसको आप एग्जांपल के जरिए से देखिए। एग्जांपल ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग fall from about 54% in 2004 to 38% in 2007. Describe
describe this change in newspaper readership. अब ये क्योंकि एक रीडरशिप है न्यूज़पेपर की, वो कम हो रही है। 54% 2004 में थी, 38% 2007 में है। तो जो चेंज आ रहा है वो परसेंटेज में चेंज आ रहा है, यानी कि जो नंबर गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है। तो हम इसको लिखेंगे कि 54 माइनस 38 ये कहलाएगा 16%। इसका सब्ट्रैक्शन के बाद ये परसेंटेज नहीं होगा, ये 16% पॉइंट्स होगा हमारे पास। ओके, और अगर आप रिलेटिव चेंज की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे रिलेटिव चेंज की बात करते हैं, तो न्यू वैल्यू क्या है? न्यू वैल्यू हमारे पास ये है। पहली वैल्यू 54% थी, तो 38% माइनस 54% डिवाइडेड बाय 54% क्रॉस 100%, और ये आएगा माइनस 30%। यानी कि जो रीडरशिप है, ये रिलेटिव चेंज है, जो रीडरशिप है वो 30% डिक्रीज हुई है इन रिलेटिव टर्म। रीडरशिप ड्रॉप, ये ड्रॉप हुई है, लेकिन 16% परसेंटेज पॉइंट्स ये ड्रॉप हुई है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स यहाँ पर हमने परसेंटेज पॉइंट्स इसको कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।